नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना पहले भी एक रूटीनल एस्पेक्ट चला था जिसमें मेरी बात हुई थी कि कुछ लिटरेरी टर्म्स मैं आपको करवाऊंगा, कुछ मैंने करवाए भी हैं और उसी कड़ी में, उसी सीरीज में एक और लिटरेरी टर्म, एक और फिगर ऑफ स्पीच, एक और अलंकार, एक और लिटरेरी डिवाइस, एक और पोएटिक डिवाइस, सो मेनी नेम्स है, बहुत सारे नाम वहां पर हैं। उनमें से एक आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। इसे हम अलिटरेशन है, उसकी संतान कहते हैं, उसकी प्रोजेनी कहते हैं, उसका चाइल्ड कहते हैं, और इसे हम कॉन्सोनेंस है, उसका वहां पर ब्रदर भी वहां पर कहा करते हैं। पहली बात तो इसका उच्चारण देख लीजिएगा, ASSONANCE, इसका उच्चारण क्या रहेगा? तो ये एसोनेंस या एजोनेंस ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका शुद्ध उच्चारण बच्चा मैं आपको यहां पर करके बताता हूं, और आज के बाद में आप इसे जिस अंदाज में आप बोलता है। तो यहां पर इसके पैटर्न में सबसे पहले इस तरीके से आएगा, ऐसा, ऐसा के बाद में यहां पर ऐसा आ जाएगा आपका। हाँ, ठीक है। अब ये जो पार्ट है आपका, इसे भी आप तोड़ सकते हैं और इसे तोड़ के इस तरीके से जा सकता है। तो जब आप फोनेटिकली इसे लिखेंगे, फोनेटिकली सबसे पहले मोनोफथोंग इस तरीके से आएगा, फिर आपका स साउंड आ जाएगा, फिर आपका ए साउंड आ जाएगा, फिर आपका न साउंड आ जाएगा, फिर आपका ए साउंड आ जाएगा, फिर आपका न साउंड, और फिर स साउंड क्या बन जाएगा? एसोनेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस है, उसे वहां पर दिया जा सकता है, ये आपका प्राइमरी आएगा, क्योंकि बतौर नाउन संज्ञा शब्द हम। तो ये जो एसोनेंस है, ये एक्चुअल में है क्या? ये अनुप्रास जो आपका अलंकार होता है, अल्टरेशन, उसी की एक ब्रांच है, उसी का ही वहां पर एक बड़ा ठीक है। तो अपन यहां पर इसमें पुनरावृत्ति देखते हैं, तो क्या लेटस की होती है? जी नहीं, बल्कि साउंड की होती है, ध्वनि की होती है। और होती कहां है, इसके बारे में अपन जानकारी वहां पर लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस एसोनेंस है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन या परिभाषा वहां पर क्या बनती है। तो सिंपल शब्दों में आपके साथ लिखकर पेश किया है कि जो एसोनेंस है वो आपका रेपिटेशन, एक पुनरावृत्ति होती है, और वो किसकी? वाउल साउंड्स की है, यानी स्वर ध्वनियों की होती है, जो अपने करीबी शब्दों में ही जाती है। लेकिन एलिटरेशन की तरह ये साउंड्स हैं वो शब्दों के शुरू में नहीं आते, बल्कि शब्दों के बीच में आते हैं। सामान्यतया ये कहां घटित होता है? अगर संभव हैपन्स आता है, कहां आता है? मिडल ऑफ वर्ड्स, आपके शब्दों के बिल्कुल बीच में आता है, मध्य में आता है। नॉट जस्ट एट द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत में, आरंभ में या प्रारंभ में वहां पर इसे नहीं रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपके पास में है कि द रेन इन स्पेन स्टेज मैनली इन द प्लेन। अगर आप देख सकते हैं, रेन, पेन, ठीक है, एंड फिर प्लेन, ये जो ए साउंड है, ये ए साउंड कहां जा रहा है? रेपिटेशन आपका वहां पर लॉन्ग ए साउंड, या फिर आपका लंबी या दीर्घ जो ए ध्वनि है वो कहां देखने को मिलती है? शब्दों के बीच में देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसोनेंस। इसके जो की फीचर्स हैं, जो आपकी मुख्य विशेषताएं या चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो क्या है? ये फोकस करता है किस पर? आपका केवल और केवल वाउल साउंड्स के ऊपर, केवल और केवल आपके स्वर ध्वनियों के ऊपर। यहां ध्यान रखना, ये कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन ध्वनियों की बात नहीं करता है। अगर यही व्यंजन ध्वनियों का काम होता है तो असंस की बजाय ये चला जाता है कॉन्सोनेंट्स की तरफ आपका, जो आगे चलकर अपना इक्विलिटरेटम पर बन जाएगा। यहां जो हमारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उन्हें शुरुआत में सेम लेटर या फिर समान जो वर्ण है, समान अक्षर है, उसको लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वहां पर एक संगीतमयी या लयात्मक या तालात्मक जो आपका तालमय प्रभाव है, तालमय नतीजा है, तालमय परिणाम है, उसे प्रदत्त करता है। सामान्य तौर पर इसे हम काव्य में, कविताओं में देख सकते हैं, गीतों में प्राप्त कर सकते हैं, और अलग अलग जो वक्तव्य या भाषण है उनमें भी हम इन्हें देख सकते हैं या फिर आपका सुन सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके पास में है, आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी बताऊंगा, क्योंकि ये कड़ी है वो 10 मिनट के अंदर वाली श्रृंखला से चल रही है, तो इसे मैं अलग लेकर नहीं जाऊंगा आपका। जैसे एग्जांपल्स हैं, हियर द मेलो वेटिंग बेल्स, रेपिटेशन ऑफ ई साउंड, ठीक है, गौर करना यहां पर। अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं यहां पर अलाउ, बैडिंग, बेल्स, ए साउंड, इसका वहां पर रेपिटेशन है और वर्ड्स या शब्दों के बीच में है। अगला, गो एंड माउ द लॉन, यहां पर अगर आप देखेंगे आपके पास में किसका रेपिटेशन है? आओ साउंड का, ठीक है। जैसे देखिएगा, गो माउ लॉन, ठीक है। फिर अगला, ट्राई टू लाइट द फायर, यहां आप देखेंगे आई, आई है, लाइट में आई है,
फायर इसमें आई है। फोनेटिकली आप इसे इस तरीके से वहां पर लिखेंगे, उसको मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। अगर अब इन चीजों से हम संतुष्ट होते हैं तो आराम से पता कर पाएंगे कि कितना आसान हमारे लिए काम रहता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो दूसरी लिटरेरी डिवाइसेज या पोएटिक डिवाइसेज हैं, जो अलंकार हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, उनसे एसोनेंस का डिफरेंस क्या है, उसकी भिन्नता क्या है, उसका अंतर वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो एसोनेंस क्या है वो देखिएगा। एसोनेंस वहां पर रेपिटेशन या पुनरावृत्ति है किसकी, वाउल साउंड्स की, स्वर ध्वनियों की, और कहां है आपका, शब्दों के बीच में। जबकि जो एलिटरेशन जिसकी से संतान कहा जाता है, यहां भी पुनरावृत्ति होती है किसकी, लेकिन वाउल साउंड्स वाला है उसको मैटर नहीं किया जाता। कॉन्सोनेंट जो साउंड्स आती है, व्यंजन ध्वनियां आती हैं, उनका रेपिटेशन होता है, वो भी कहां पर, इनिशियल, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, शुरुआती, आरंभ वाली अवस्था में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा सेल्स, सी शेल्स, तो यहां से साउंड है आपका, ये किसकी तरफ जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन एट द इनिशियल स्टेज है, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन अलिटरेशन, नॉट इन द एसोनेंस। नेक्स्ट पे आते हैं आपका कॉन्सोनेंट्स। मैंने कहा ना अलिटरेशन है, दो संतानें हैं आपका, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। तो जहां पर वाउल साउंड आपका रिपीट हो रहा होता है मिडल ऑफ द वर्ड्स, वो एसोनेंस में चला जाएगा, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स आ जाते हैं आपके वहां पर, वो किस में चला जाएगा आपका, वहां कॉन्सोनेंट्स में, कॉन्सोनेंट साउंड्स में आ जाएगा। तो सिंपल सा है, इसमें रेपिटेशन किसका बेटा जी, आपका व्यंजन ध्वनियों का है। जैसे आप देख पा रहे हैं पिच पैच, तो देखो टे टे, या फिर लास्ट में भी जाके ले सकते हैं रे रे। शुरू में तो ये क्या कहलाएगा आपका, एलिटरेशन। ठीक है, अब इस चीज को अपन कंक्लूड कर लेते हैं आपका वहां पर छोटी सी बात के अंदर, कि जो राइटर्स या लेखक होते हैं, या फिर जो आपके पोएट्स, जो कवि होते हैं, वो हमारे एसोनेंस को यूज क्यों करना चाहते हैं, इसका क्या फायदा वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो वो देखिएगा, पहली बात तो इसमें रिदम, लयात्मकता, तालात्मकता को जोड़ा जाता है। दूसरी बात यहां पर संगीतमय गुणवत्ता है, उसको वहां देखा जाता है। इसमें जो आपकी मनोदशा, मनोभाव, मन स्थिति है, उसमें वृद्धि होती है। इसकी जो स्वर लहरी की बातें हैं, उनमें भी इसे जोड़ा जाता है। यहां पर जो आपकी लाइंस या फिर पंक्तियां हैं, उन्हें ज्यादा स्मरणीय, ज्यादा यादगार वहां पर बनाया जाता है, और ये चीजें जोर डालती हैं निश्चित तौर पर उन शब्दों पे या उन विचारों के ऊपर जिनकी तवज्जो हद से ज्यादा दी जाती है आपकी। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, जो विद इन 10 मिनट्स के अंदर अपन ने कवर किया वहां पर, और जिसका नाम क्या रहेगा वहां पर, एसोनेंस आपका। तो आराम से आपने क्लियर किया होगा। अलिटरेशन में बता चुका हूं, एसोनेंस मैंने बता दिया है, और वक्त मिलते ही आपके लिए लेकर आऊंगा मैं पर एसोनेंस। टिल देन मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बच्चा पार्टी पढ़ते